हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग एक नया उपन्यास पढ़ेंगे जिसका नाम है मानस का हंस। क्या नाम है उपन्यास का? मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972 और इसके जो उपन्यासकार हैं कौन है? वो है अमृतलाल नागर हैं। ये जो क्लास है इसी नेट JRF वालों के लिए क्लास है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमिका इसमें जो लिखी गई वो आमुख के नाम से लिखी गई है भूमिका। महत्वपूर्ण उदाहरण को देखेंगे, इसमें कौन कौन से पात्र है उसको देखेंगे, ठीक ना। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए आप लोग उसको देखिए। क्लास को शुरू करते हैं। देखो, मानस का अंश प्रकाशन वर्ष क्या 1972 है और इसके उपन्यासकार कौन है? वो है अमृतलाल नागर। इनका जन्म कब हुआ था? 1916। तो ये जो दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखने किसी तरह। अब यहाँ पे आमुख जो भूमिका है वो आमुख के नाम से लिखी गई है। यहाँ पे इस उपन्यास की जो भूमिका है वो आमुख के नाम से लिखी गई है। यहाँ पे जितने मैंने हाईलाइट किए, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मतलब जो इम्पोर्टेंट इसमें है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। अगर आप मतलब कि इसको नोट्स करना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेके इसको नोट्स कर लीजिए। अगर आपके पास इस समय टाइम नहीं है तो क्या करिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेते चले और बाद में एक कॉपी पर कहीं नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप चाहेंगे तो बाद में मतलब कि फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। चाहे रिवीजन करेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने में, ठीक ना। तो आप इतना काम जरूर करेंगे। चलिए हम लोग आमुख को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजे स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर मुंबई गया था। वह एक दिन इम्पोर्टेंट है कि वही एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जगा। मतलब किससे बात करके? तो फिल्म निर्माता जो थे महेश कौल के साथ बात करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का जो संकल्प था वो किनके मन में आया? लेखक के मन में आया। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। वर्षों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसलिए मैंने उनसे मानस चतुर्सठी के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहादौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? यही सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रघुवर दास, वेड़ी माधव दास, कृष्णदास मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसीदास साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे किंतु विद्वान के मत अनुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दास, यहाँ पे जितने भी नाम आए हैं इम्पोर्टेंट है। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। संत वेणी माधवदास लिखित मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संबंध दिए गए हैं वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर राम दत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठ से जुड़े हुए हैं। परंतु यह मानते हुए भी कौन कौन सा है? कवितावली, हनुमान वाहक और बीना पत्रिका। देखो 3 नाम आए यहाँ पे, कवितावली, हनुमान वाहक और बीना पत्रिका।
आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन मेरा मन यह मानने के तनिक भी तैयार नहीं होता। देखो, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि समय मतलब बर्बाद करने से कुछ है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान देते हैं हम लोग। लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता कि तुलसीदास जी ने प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा क्या होगा। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थीं। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। अब देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये वाला है कि पहले गोसाई जी ने बनारस में, किसने? गोसाई जी ने नागनथैया लाल, कौन सा है नागनथैया लाल, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई। कौन कौन सी कराई? नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। ये जो तीनों लीलाएं इस किशोरों और नवयुवक से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तीनों लीलाएं किशोरों और जो नवयुवक हैं उससे संबंधित है। यह बात उसी समय ध्यान में आई थी अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। किसके संपादक हैं? स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस के रामलीला में केवट, अहिर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लिए अभिनय करते हैं। काशी में उनके हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार, ये शब्द है अनुसार, निश्चय ही लोकधर्मी थे। ये लोकधर्मी है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सियाराम मय जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठन कर्ता भी हो सकते थे। लिखा है यहाँ पे कि किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का न रहना कितना खल रहा है। यहाँ पे न है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं है। यह शब्दों में, क्या ये शब्दों में है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। देखो, कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको सही इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लैपटॉप इसमें मेरा सही नहीं है, ठीक ना। तो इस समय मैं इसको सही नहीं कर सकता हूँ और मुझे रिकॉर्ड करना है थोड़ा जल्दी, मतलब कि क्लास को अपलोड करना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा छोड़ देता हूँ और आगे ऐसी गलती लगभग में नहीं होगी मुझसे। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। इस उपन्यास को लिखने में पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। कौन सी बुक को पढ़ा इन्होंने? कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजे हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी को मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस, यहाँ फिर इम्पोर्टेंट है, रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका की तुलसी ही से सहायता मिली। किससे? तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान वाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवनी झांकी मिलती है। इम्पोर्टेंट है ये। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। देखो, अगर आप उपन्यास को पढ़ेंगे तो उपन्यास की शुरुआत में ही मतलब कि आमुख नाम से ये उनकी भूमिका मिलेगी। इस उपन्यास की क्या मिलेगी? भूमिका मिलेगी।
अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मतलब कि उपन्यास मानसकांत उपन्यास गूगल से डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं भूमिका को। फिर यहाँ पे लिखा है कि तुलसी के जन्म स्थान तथा सुकर खेत बनाम सोरोस विवाद में दखल अंदाजी करने की जरूरत करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊँट किसी करवट बैठाना ही था। चूंकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदयभान सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने कहा राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। लिखा है यहाँ पे कि उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। मतलब कि इस उपन्यास में बताते हैं ये अमृतलाल नागर कि इस उपन्यास में एक जगह इन्होंने क्या किया है कि नवयुवक जो तुलसी हैं और एक काशी की एक वेश्या है, उनका जो असफल प्रेम है वो जो है इसमें चित्रित किया गया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है। मतलब वो कहते हैं कि ये जो प्रसंग है वो किसी जो तुलसी जी से जो प्रेम करते हैं उनको चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा करना उनका उद्देश्य नहीं है। तन तरफ तुम मिलन बिन आदि 2 दोहे पढ़े, जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। फिर यहाँ पे लिखा है यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। चिरंजीवी भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ तक कि यह उपन्यास कब लिखना आरंभ हुआ, तो 4 जून 1671 ईस्वी को कहाँ पे, तुलसी स्मारक भवन जो अयोध्या में, वहाँ पे लिखना इन्होंने आरंभ किया। और 23 मार्च 1972 को जो रामनवमी का दिन था उसी दिन क्या है कि लखनऊ में ये पूरा हुआ था। और लिपि का काम किसने किया था, तो भगवत प्रसाद पांडे ने किया था। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधुओं रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस उपन्यास को लिखते समय क्या हुआ कि इनको अमृतलाल नागर को इनके जो 2 परम वधु थे रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा, इनके जो बड़े प्रेरणादायक मतलब कि इनको प्रेरणादायक पत्र लिखते थे। मतलब इनको क्या करते थे, मोटिवेट करते रहते थे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। बदवर ज्ञानचंद जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे दे रहे हैं। इन बधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मोतीचंद लिखित कागी का इतिहास तथा राहुल शंकरत्यान लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदयभान सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे आग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। फिर लिखा है कि अंत में मित्रवत स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी
रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए हैं। रांगेराव इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? तो रत्ना की बात। मानस चतुर्थी मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहे आयु में मुझसे बड़े हों या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। 26 अगस्त 1972 ईस्वी किसका है? अमृतलाल नागर का है। अब देखिए इम्पोर्टेंट है कि आमुख किसने लिखा था? जो मानस कांस उपन्यास की जो भूमिका है, चाहे जो वो आमुख है, वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था अमृतलाल नागर ने। यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे कुछ तथ्य उसको देख लेते हैं। ये मैंने जो है दृष्टि की बुक से ली है। देखो यहाँ पे लिखा है मानस कांस भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास में लेखक ने राम बोला से तुलसी तक की यात्रा की। तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है उससे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उनके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्व एवं अंतर्विरोधी के बीच उभर कर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी के महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग इस उपन्यास के पात्र देखेंगे। यहाँ पे मैंने मुख्य पात्र रखे हैं। मुख्य पात्र में कौन कौन है? सबसे पहले है तुलसीदास, जो केंद्रीय पात्र है। ये बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसी को जन्म देने वाली माँ और पार्वती, जो तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला है। नरहरि बाबा, ये तुलसी के गुरु व अभिभावक हैं। मोहनी, एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त है। रत्नावली, पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री, तुलसी की पत्नी। और श्री सनातन, ये तुलसी के गुरु हैं। अब देखो, तुलसी की माँ जिन्होंने इनको पैदा किया था उनका क्या नाम था? तुलसी नाम था। और जिन्होंने इनको पाला था उनका क्या नाम था? पार्वती था। इनके गुरु क्या नाम था? नरहरि बाबा। इनके गुरु क्या नाम था? नरहरि बाबा। मोहनी, मतलब मोहनी से कह सकते हैं कि ये प्रेम करते थे तुलसीदास। और रत्नावली जो थे वो इनकी मतलब पत्नी थी। और श्री सनातन मतलब तुलसी के गुरु ये भी थे। श्री सनातन तुलसी के गुरु यहाँ पे। फिर टूडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, ये तुलसी के मित्र एवं भक्त हैं। फिर यहाँ पे गंगेश्वर कौन है? ये तुलसी के साले हैं। तारापति कौन है? तुलसी का पुत्र। रामकली, तुलसी की सेविका। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधवदास, ये तुलसी के शिष्य हैं। वेदही वल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त, तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। मैना कहारीन, बकरीदी कक्का। हम लोगों ने मुख्य पात्र पढ़े। अब हम लोग गौण पात्र को देखेंगे। इसमें देखो उपन्यास है तो आपको पता है कि ये पात्रों की संख्या उपन्यास में बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पात्रों के नाम दिए गए हैं। तो जितने मुख्य पात्र हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, उनमें से कोई भी पात्र छोड़ना नहीं, उसको याद करके रखना है। गौण पात्र देख लेते हैं। नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया। अब देखो यहाँ पे जितना हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद, रहीम और आत्माराम, यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट, इसको भी नहीं छोड़ना, याद रखना है।
मधुसूदन है, सरस्वती है, मुनिया, गेंदिया, छवली, चम्मो, सहुआइन, राजकुंवरी, खतरानी, रामू की सास, आई जो गुरु पत्नी है, श्यामू की बुआ, मोहनी, मोहनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल्ला बेग, आगा नूर, मदगची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, पुत्तन पंडित, महंत जी, मंगलू, हृदय अहिर, करीम खां, रामलोचन शरणदास, मामाजी, गणपति उपाध्याय आदि। यह है गौड़ पात्र। तो गौड़ पात्र यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हो सकता है पूरे पात्र अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इसमें पात्र हैं, उसको याद करके आप काम चला सकते हैं। अब हम लोग कथा सार देखेंगे इस उपन्यास की। इस उपन्यास को हम लोग कथा देखेंगे। लिखा है कि मानस का हंस। उपन्यास की कथा कुल 31 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में? 31 अंकों में। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि पूछेगा कि मानस का हंस कितने अंकों में बटा हुआ है, चाहे कितने अंकों में विभाजित है, तो कुल कितने अंकों में? 31 अंकों में। कथा का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है, जहां बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1589 विक्रम संवत, जिसको हम 1532 कह सकते हैं, में होता है। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे और जन्म लेते ही मुख से राम राम बोलने लगे थे, इसलिए इनका नाम रामबोला रखा गया। इनके पिता आत्माराम दुबे थे, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी माता का नाम हुलसी था, जो इनको जन्म देते ही इस संसार को छोड़ गई, जिस कारण इनके पिता ने अशुभ मानकर इनको अपने दासी मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्होंने पार्वती अम्मा कहता था। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर यह भटकते भटकते सुकर क्षेत्र गोंडा, तो अब गोंडा है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ इन्हें साधु नरहरिदास मिले। उन्होंने इनका संस्कार करवाया और जो ही इन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, त्यों ही एक तुलसी का पत्ता इनके सिर पर आ गिरा। तभी नरहरिदास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर तुलसीदास काशी चले गए, जहाँ इन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की और वहीं इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। कुछ ही दिनों में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास को लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसीदास को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके थे, जहां उन्हें उनकी पुत्री रत्नावली से प्रेम हो जाता है। बाद में उन्हीं से इनका विवाह होता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं। एक दिन बारिश में भीग कर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पत्नी के दुत्कारने पर इनके मन में वैराग्य आ जाता है और यह सब कुछ छोड़कर चित्रकूट चले जाते हैं। वहां इन्हें पता चलता है कि इनका पुत्र, जिसका नाम तारापति था, उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी ये घर वापस नहीं जाते। सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं, जहाँ वो रामचरितमानस की रचना करना शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है, जहाँ इनके मित्र गंगाराम और टोडरमल इनके रहने की स्थायी व्यवस्था करवा देते हैं। काशी में अनेक विरोध के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में रामचरितमानस पूरा किया। तभी उनके मित्र रहीम उनसे राजश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन तुलसीदास अस्वीकार करते हैं। तभी काशी में भयानक महामारी फैलती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वो कवितावली की रचना करते हैं, जिसमें कलिकाल का वर्णन करते हैं। अपने बाहु रोग की
पीड़ा को दूर करने के लिए वो हनुमान बाहु की रचना करते हैं। अंत में वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों राम, बेनी माधव दास, कैलाश आदि के बीच 1680 विक्रम संवत जैसे 1623 ईस्वी को सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं। देखो, अब तक तो हमने कथा को पढ़ा, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा कि मतलब उनका जन्म हुआ, फिर मतलब कि उनके जन्म होते उनकी जो माता थी जिन्होंने उनको जन्म दिया वो मर जाती हैं, तो उनके पिता क्या करते हैं कि अपनी जो एक मतलब कि सेवा करने वाली महिला रहती है उनको ये दे देते हैं, फिर वही उनका पालन पोषण करते हैं। ये सब आपने कथा में सुना। अब हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण रखे गए हैं मैंने, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये भी मैंने दृष्टि के बुक से लिया है। तो चलिए हम लोग उदाहरण को देखते हैं। लिखा है, बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासनी काम क्षुधा, किसी संत के अंतर आलोक को निगल कर दम भरी डकारें ले रही हो। बौछारें पछतावे के तारों से सनसना रही हैं। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। इम्पोर्टेंट है। फिर अगला यहाँ पे उदाहरण है, परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडल वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। फिर आगे लिखा है, रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसे को उदार जग माही, बिना सेवा जो द्रव्य दिन पे राम सरिस को नाई। फिर यहाँ पे अगली पंक्ति है, राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यान पट अरुण पीत हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो। हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पुत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पत्रा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा। हमारी पतो उनके यहाँ टहल करती रही तो वह हमें दे गई। हम कहा कि हमें मर जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही है, पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। कौन? पार्वती किसे? कुलवधु से। पार्वती और कुलवधु के यहाँ पे संवाद है। फिर यहाँ पे शिशु भिक्षुक राम बोला, फिर एक द्वार पर गा रहा था, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत रत न टारे, टरत न टारे रे रे रे। फिर से फिर आगे पंक्ति है कि हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पिराता मतलब दर्द होता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही। उनकी बड़ी याद आती है। बाबा किसे? भगत से। फिर यहाँ पर अगली पंक्ति है, विवेकी तुलसी समझता है वह कोतवाल की चहेती है। उससे आंख लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे कोड़े। दुनिया तब तेरे मुंह पर थूकेगी। तेरी यह सारी धोखाधड़ी लोक उजागर हो जाएगी। सुनकर विरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटी सांकल में फंसे हुए पैर वाला जंगली गजराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीर
को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा। अब कल से वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। फिर यहाँ पे लिखा कि मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मैंने अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सुनी न होती। उनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी थी। तुम्हें पाकर मैं रिझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश वह चुभन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। रत्नावली किसे? बाबा तुलसीदास से। फिर यहाँ पे कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा कर फिर वट वृक्ष को देखने लगे। लटकती हुई बरगद की जटाओं ने उनकी कल्पना को फिर स्फूर्ति किया। वट वृक्ष उन्हें जटाजुटधारी शिव जी के रूप में दिखाई दिया। मरकत वरण परन फल मानिक से लसे जटाजुट जनुरुख वेश हरू से। सुषमा को ढेर केंदो सुकुत सुमेरु केंदो। संपदा शकल मुद मंगल को घरु है। देत अभिमत जो समेत प्रीति सोइए। प्रतीति माने तुलसी विचारी काको थरु है। सुरसरी निकट सुहावनी आवनी सोए। राम रमनी को बटु कली काम तरु है। फिर यहाँ पे लिखा है, रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले ही से रखा हुआ गोबर उठाकर लिपा। गोस्वामी जी धरती पर ले लिए गए। तुलसी दल, सोना और गंगा जल उनके घर घराते कंठ में डाला गया। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द ही गूंज रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरे को देखा। दीवार पर अंकित हनुमान और सियाराम के चित्रों की ओर देखा। देखते ही रह गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उसकी कोंद भीतर तक आ पहुंची। पानी जोर से बरस रहा था। सबकी आंखें भी वैसे ही बरस रही थी। तो ये था आज का उपन्यास। क्या नाम था उपन्यास का? मानस का हंस। क्या नाम है उपन्यास का? मानस का हंस। श्री राम नवमी गुरुवार 23 मार्च 1972 ईस्वी रात्रि 9:34 का। तो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पे दिक्कत थी, तो उसको भी हमको बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है ना? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।